हरे कृष्णा। आप सभी का आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्नितरामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम आज दामोदर लीला के थोड़ा सा आगे का भाग देखने वाले हैं जो बहुत ही सुंदर है और उससे बहुत सारे यूनिक चीजें हम सीख सकते हैं। जब यशोदा माई ने कृष्ण को बांध दिया तो सारे गोपियों ने मिलके कृष्ण को एक नाम दिया, दामोदर। तो भगवान को लगा कि ये नया नाम जो है इससे पूरे वृंदावन मुझे टीज करेगा, तो मेरा मजाक उड़ाएंगे दामोदर बोल के। तो भगवान पूर्ण है, कंप्लीट है, पर अम, अगर कोई भी, अगर भगवान कंप्लीट है तो कंप्लीटनेस का एक चीज है इंडिपेंडेंस। मतलब अगर कोई व्यक्ति पूर्ण है तो वो स्वतंत्र भी है, लेकिन स्वतंत्र होने के साथ साथ वो निर्भर भी है। तो कोई व्यक्ति अगर निर्भर है तो हम बोल सकते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। कोई डिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट नहीं है, और जो इंडिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन भगवान जो है पूर्ण है, इसलिए दोनों है। वो स्वतंत्र भी है लेकिन अपने भक्तों पे निर्भर भी है। तो वो स्वतंत्रता कभी कभी दिखाते हैं और वो जो निर्भरता है वो कभी कभी दिखाते हैं। ये जो भगवान भक्त के ऊपर जो निर्भर है उसका एक नाम है। क्योंकि वो भगवान भक्त के ऊपर निर्भर है, इसको भक्त अनुग्रह बोलते हैं। तो मतलब भगवान हमारे ऊपर निर्भर है तो वो उनका कृपा है हमारे ऊपर। जैसे आप सभी के घरों में भगवान जो है एक फोटोग्राफ के रूप में है या कोई डेटीज के रूप में है। तो जब भगवान आपके घर में डेटीज के रूप में आते हैं तो आपके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो मतलब आपको ही खिलाना पड़ेगा उनको। एक दिन आपको मूड हुआ कि मुझे कुकिंग नहीं करना है तो भगवान को भी भूखा रहना पड़ेगा, है कि नहीं? तो एक दिन आप चले गए हॉलीडेज पे तो भगवान यू नो वो आपके ऊपर निर्भर है तो क्या करेंगे, असहाय हो जाते हैं। तो इसको हम भक्त अनुग्रह बोलते हैं। तो वो भगवान का कृपा है अपने भक्तों के ऊपर। और जब हम मेहनत करते हैं भगवान को की सेवा करने के लिए और बहुत ही स्टेडीली मेहनत करते हैं, इस मेहनत को बोलते हैं भक्त निष्ठ भजनोत। मतलब भक्त का निष्ठा, भगवान को सेवा करने का निष्ठा, उसको भक्त निष्ठ भजनोत बोलते हैं। मतलब कुछ भी हो, भगवान की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। आप चाहे बीमार भी हो, आप कुछ ना कुछ करेंगे भगवान के लिए। ये जो निष्ठा है वो भगवान को बहुत प्रिय है। इसको भक्त निष्ठा भजनोत्त बोलते हैं। जैसे बहुत बार घर पे त्योहार हो रहा है, घर पे कोई शादी है, कोई त्योहार है, तो बहुत बिजी रहते हैं व्यक्ति। तो कभी कभी लोग बोलते हैं टाइम ही नहीं मिलता चैंटिंग करने के लिए। लेकिन भक्त अगर डिटरमिन्ड है, उसके अंदर निष्ठा है, तो कुछ भी करो वो अपना माला करता ही है। जैसे मैं एक भक्त को जानता हूँ जो बहुत ही ज्यादा बीमार थे, और इतने ज्यादा बीमार थे प्रैक्टिकली डॉक्टर ने कह दिया वो कभी भी जा सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं। उस हालत में भी उन्होंने अपना 16 माला बंद नहीं किया। और जिस दिन उनका देहांत हुआ, जिस दिन वो शरीर छोड़ रहे थे,
उस दिन भी 16 माला करने के बाद ही शरीर छोड़े। अब सोचिए कितना निष्ठा है इनमें कि कुछ भी करे हम अपना माला नहीं छोड़ेंगे। ये जो निष्ठा है इसको भगवान बहुत प्रिय समझते हैं। तो इसको भक्त निष्ठा भजनोत्त बोलते हैं। यशोदा माई जो है अलग अलग प्रकार के क्रिटिसिज्म, सेटबैक वो तैयार थी स्वीकार करने के लिए, ताकि भगवान को बांध सके। तो जब भगवान को यशोदा माई इतना मेहनत करके बांधने की कोशिश करती है, तो भगवान जो है उसको देख के, उनकी मेहनत को देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान भक्त की मेहनत को देखते हैं, उसको बोलते हैं दर्शनोत स्वनिष्ठ कृपा। दर्शनोत स्वनिष्ठ कृपा मतलब क्या है? जब भगवान आपकी मेहनत का दर्शन करते हैं, आपकी मेहनत का को देखते हैं, तो वो देखने के बाद उनके अंदर एक कृपा जागृत होती है। उसको बोलते हैं दर्शनोत स्वनिष्ठ कृपा। आ, जब भक्त इतना मेहनत करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, जब भगवान देखते हैं उसको, बहुत लोग बोलते हैं अरे ऐसे कैसे भक्त है जो जपा के बीच में भी सोते हैं, ऐसे कैसे भक्त है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं जपा करने के लिए, उनके चेहरे में कोई आनंद ही नहीं है। ऐसा हमको कभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भक्त मेहनत कर रहा है या जब भक्त स्ट्रगल कर रहा है, कोई भी प्रकार का स्ट्रगल, नींद से नींद से जूझना भी बड़ा एक स्ट्रगल है, डिस्ट्रैक्शन से जूझना, तो अलग अलग स्ट्रगल होता है व्यक्ति का। प्रॉब्लम्स होने के बाद भी जपा कर रहे हैं, बीमार होने के बाद भी जपा कर रहे हैं। कोई इतना बीमार है लेटते हुए उठ भी नहीं पा रहा है, फिर भी हाथ में माला होके माला कर रहा है। ये सब भगवान जब देखते हैं, उनके हृदय में एक कृपा उत्पन्न होती है। उसको बोलते हैं दर्शनोत स्वनिष्ठ कृपा। तो वो कृपा जो है, वो कृपा भगवान को आप भक्त के प्रति बहुत प्रिय है। जब आप मेहनत करते हो, अलग अलग प्रकार का सेवा करते हो, इतना मेहनत, इतना परिश्रम होता है कभी कभी कुछ सेवा में, जैसे कोई कुकिंग कर रहा है फेस्टिवल के लिए, इतने हजारों लोगों के लिए कुकिंग हो रहा है, इतना पसीना छूट रहा है। जब वो पसीना छूट रहा है, आप सोचिए मत कि भगवान नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान जो है सिर्फ उनको ही देखते हैं जो सामने जाते हैं, वो पीछे से भी जो मेहनत कर रहे हैं उनको भी भगवान देखते हैं, और उनके हृदय से वो एक कृपा उत्पन्न होती है। तो उसको बोलते हैं दर्शनोत स्वनिष्ठ कृपा। जब भगवान को इस तरीके से यशोदा माई बांध देती है, तो भगवान इतने खुश हो जाते हैं कि मैं अपने भक्त के प्रति निर्भर हूं, डिपेंडेंट हूं। हम सब भी भगवान को किसी न किसी तरीके से बांधने की कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में। भगवान तो नटखट है, भगवान एक जगह रहते नहीं है, वो स्थिर नहीं है, हमको मालूम है। भगवान जो है बाल रूप में जब होते हैं, वो बहुत ही अस्थिर रहते हैं, भागते रहते हैं इधर उधर। उनको एक जगह कैद करके रखना असंभव है। लेकिन हम सब का प्रयास यही है कि भगवान को कैद करके हमारे हृदय में रखे। तो भगवान को हृदय में रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतने चंचल है, हमारे मन से भी ज्यादा चंचल है, भागते रहते हैं। लेकिन जब ये मेहनत भक्तों का देखते हैं, तो भगवान जो है अपना चंचलता छोड़ देते हैं और स्थिर हो जाते हैं। तो स्थिर होने के बाद भगवान को यशोदा माई और सारे गोपियां कहती है आप अभी यहीं पर रहो, हम जा रहे हैं अपना सेवा करने के लिए, अब यहीं पे खड़े रहो। तो भगवान वहां पे अकेले थे। सारे गोपियां चली गई, अपने अपने घरों में चली गई, अपने अपने सेवाओं में चली गई। तो सारे लोग जब चले गए, तो भगवान अकेले वहां पे खड़े थे नंद भवन में। और आसमान पे भगवान ने जब देखा, आसमान में भगवान ने क्या देखा? सारे देवतागण वहां पे खड़े हैं और भगवान को बहुत ही आ, आ, अनुकंपा से देख रहे हैं। सोच रहे अरे यार क्या हो गया भगवान को, ये ऐसे बांध के रख दिया इनको। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, सब लोग ऊपर खड़े हैं और सोच रहे अरे ये तो हमारे स्वामी है, क्या हालत हो गया उनका, इनका ऐसा हालत है तो हमारा क्या होगा। तो वो लोग बहुत डर गए, वृंदावन का माहौल को देख के बहुत डर गए
कि भगवान को ही बांध दिया इन लोगों ने, सब मिलके पूरा गांव इकट्ठा हो गया और भगवान को बांध दिया यहाँ पे। तो सारे देवतागण देख रहे हैं और वो भगवान को अनुकंपा से देख रहे हैं। तो भगवान समझ जाते हैं कि ये लोग बहुत ही बिविल्डर्ड है। देखिए कैसा है, जब दो भक्तों के बीच में रस हो रहा है ना, तीसरा व्यक्ति वो रस को समझ नहीं पाता। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे हम कभी कभी कोई प्रोग्राम में जाते हैं और वहां पे बाकी सब लोग जो है हमको बहुत आदर पूर्वक हमको प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, और हमारा एक खास दोस्त आ जाता है जो हमें बचपन से जानता है। वो आता है, सीधा पीठ पे थपथपाता है और गले मिल जाता है और ऐसे गालियां देता है। तो बाकी सब लोग इतना बिल्डर हो जाते हैं, बोले अरे यार प्रभु जी को कैसे ट्रीट कर रहा है ये। तो भाई ये अलग रस है यहाँ पे। ये रस को ना आप अपने रस के साथ कंपेयर मत करो, ये अलग रस है कि नहीं। तो भगवान जो है देखते हैं सारे देवताओं को, इतने विचलित है, इतने भ्रमित है कि इनको इनका हालत कैसा हो गया। और देवतागण सोच रहे हैं, तो शिव जी सोच रहे हैं मैं क्या करूं भगवान की रस्सी को खोलने के लिए, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मैं क्या करूं, कौन सा ब्रह्म पाश का इस्तेमाल करूं भगवान को रिलीज करने। सब लोग अपना अपना प्लान कर रहे हैं कि भगवान को कैसे छुड़ाए, क्योंकि भगवान ने इनको बहुत बार छुड़ाया हुआ है कि नहीं। सारे देवतागण अलग अलग प्रॉब्लम में थे, कोई ना कोई राक्षस उनको परेशान कर रहा था, उनके समस्या से किसने छुड़ाया, इन्होंने ही तो छुड़ाया। तो सारे देवतागण सोच रहे हैं कि अभी ये प्रॉब्लम में है, तो ये अभी हमारी बारी है इनको प्रॉब्लम से छुड़ाने का। तो कृष्ण उनको देखते हैं और बोलते हैं मेरे पास बिल्कुल मत आओ। ये जो अवस्था में हूं, ये अवस्था जो है मैं मेरे लिए सबसे अच्छा अवस्था है। मैं हमेशा अपने भक्त की प्रेम से बांध के रहना चाहता हूं। वो कहते हैं कि मेरा जो हमें इटर्नल डिजायर जो है, अ, वो मेरी कृपा से सबका जो इच्छा है पूर्ण हो जाता है। और मैं एक कल्पवृक्ष के समान हूं जो सबकी इच्छाएं पूर्ण कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरी माता ने मुझे छुआ नहीं तो मैं अपूर्ण रह जाता हूं। तो मैं सबकी इच्छा पूर्ण कर सकता हूं, लेकिन मेरी इच्छा तभी पूर्ण होती है जब मेरी माता जो है मुझे प्रेम से छूती है। मैं आत्माराम हूं, अंदर से बहुत ही संतुष्ट हूं, लेकिन जब गोपियां मक्खन को का मंथन कर रही है मेरे बारे में सोचते हुए, तो सडनली मुझे भूख लगने लगता है। ऐसे तो मुझे कुछ भूख नहीं है, मैं आत्माराम हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही मक्खन का जो मंथन शुरू हो जाता है और गोपियां मेरे मेरे बारे में चिंतन करते हुए मंथन करती है, सडनली मेरे को बहुत भूख लगने लगता है। भगवान कहता है मैं सत्वगुण का प्रतीत हूं, मैं सत्वगुण का मूर्ति हूं, लेकिन जब मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मेरे को इतना गुस्सा आता है। वैसे तो गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब दोस्त मेरे मजाक उड़ाते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो कहते हैं मैं सारे ब्रह्मांड की सृष्टि के सब कुछ का स्वामी हूं, लेकिन जब दूसरों के मक्खन को चोरी करने का मौका मिला तो उसमें एक अलग ही मजा आता है, अलग ही आनंद आता है। मुझे लगने लगता है कि मेरा नहीं है, मुझे चोरी करके खाना पड़ेगा। वैसे तो मेरे सब कुछ मेरा ही है, लेकिन ये मक्खन दूसरों का लगता है और मुझे चोरी करने में बहुत मजा आता है। देवताओं को कहते हैं डर जो है मुझसे डरता है। हम सब डर से डरते हैं, है कि नहीं। हम सब कोई भी चीज से डरने लगते हैं, लेकिन डर जो पर्सोनिफाइड है, कृष्ण कहते हैं वो मुझसे डरता है। आप सोचिए कितने डरावने हैं भगवान। मैं अपना आंख को थोड़ा सा भी ऊपर करूंगा, जो डर पर्सोनिफाइड है, फियर पर्सोनिफाइड है, डरने लगता है। लेकिन जब मेरी माथा छड़ी उठाती है तो मैं कांपने लगता हूं, और मैं इतना कांपने लगता हूं कि मेरे आंखों से अश्रु ही आ जाते हैं। वो कहते हैं योगियां मुझे अपने मन में स्थिर करने की कोशिश करते हैं, मन में पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना भी कोशिश करे योगियां जो है मुझे
मन में केंद्र कर ही नहीं पाते, जितना भी कोशिश करे। लेकिन मेरी माता जो है थोड़ा सा भाग के मेरे को पकड़ लेती है और कैद कर लेती है और कहते हैं मैं जो हूं भक्ति का स्वरूप हूं और आनंद का स्वरूप हूं। और हम कहते हैं ना आनंद कंडे, तो भगवान जो है एक आनंद के गोले है, आनंद के अमृत है। लेकिन पूरी दुनिया को मैं आनंद दे सकता हूं, लेकिन अगर मेरे माता ने मुझे थोड़े समय के लिए भी निग्लेक्ट किया तो मैं बहुत ही दुखी हो जाता हूं। पूरे दुनिया को मैं आनंद दे सकता हूं, लेकिन मेरे माता ने मुझे 5 मिनट के लिए नीचे रख के चली गई तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। और कहते हैं मैं सब कुछ में समाया हुआ हूं, मेरा कोई शुरुआत नहीं है और मेरा कोई अंत नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी माता जो है मुझे इस उखल से बांध सकती है। और ये जो हुआ मेरे साथ, इसको बोलते हैं भक्ति। कृष्ण कहते हैं भक्ति का परिभाषा, भक्ति का जो शक्ति इतना ज्यादा है कि मैं अपना दिव्यत्व भूल जाता हूं और मैं अपने आप को एक भक्त के हाथ में एक कठपुतली मान लेता हूं। मैं भक्त के हाथ में एक खिलौना हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे भक्त के हाथ में खिलौना बनने का। और कृष्ण कहते हैं देवताओं को आप सब निकल जाओ यहां से, मैं अभी ये जो अवस्था में हूं, बंधा हुआ अवस्था में हूं, ये अवस्था में मुझे थोड़े समय के लिए रहने दीजिए और मुझे अकेले रहने दीजिए, ताकि मैं अपने भक्तों का जो प्रेम है, अपने भक्तों का जो स्नेह है उसको महसूस कर सकूं। आप सब अपना दिव्यत्व, अपना जो प्रार्थनाएं हैं और अपना आपका जो गंभीरता है वो सब आप लेके चले जाओ, मुझे यहाँ पे ही रहना है। और कहते हैं कि मैं ये जो स्थिति में हूं, ये स्थिति में किसी और के साथ एक्सचेंज करना ही नहीं चाहता। ऐसा ऐसा नहीं कि मुझे इस स्थिति से बाहर निकलना है, मुझे इस स्थिति में ही रहना है, ताकि मेरे भक्तों का जो प्रेम है मुझे बांध के रखे और उस प्रेम में मैं बंधा रहूं और भक्त मुझे एक अपने हाथ में कठपुतली माने और ये सोचे मैंने भगवान को बांध दिया, भगवान मेरे अधीन है। और वो भक्त के अधीन होने के लिए बहुत ही आतुर है और बहुत ही आ, उनके हृदय में इतना कृतज्ञ है कि मेरे भक्त ने मुझे बांध दिया। ये दामोदर लीला सिर्फ ऐसा लीला नहीं है कि एक बार हुआ, हम सब भी अपने हृदय में दामोदर लीला मना सकते हैं, अपने हृदय में भगवान को बांध सकते हैं। बांधने का तो फॉर्मूला तो हमको मिल गया है कैसे बांधना है, लेकिन बांधने के लिए मेहनत जो लगता है वो हमें ही करना है। यशोदा माई ने इतना मेहनत किया, फिर जाके उनको वो कृपा मिला भगवान का। वैसे ही हम भी अपने जीवन में भगवान को बांधने के लिए मेहनत करें और भगवान जो है हमारे हृदय में बन जाए और हमेशा के लिए दामोदर के रूप में हमारे हृदय में निवास करे। आइए इस कार्तिक मास में हम इस लीला के ऊपर मनन करते हुए और भगवान को अपने हृदय में बांधने की कोशिश करते हुए हम बहुत ही आतुरता से और बहुत ही तीव्रता से इस कार्तिक महीने का लाभ उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।